आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन मीरा भाईंदर में आज स्वतंत्रता दिवस के दिन एक बहुत ही अप्रिय घटना हुई है। ये घटना ये है, एक काशी गांव का एरिया आता है जहाँ पे ये बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग थी, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट, इसकी ऑडिट वगैरह रिपोर्ट सारी अच्छी थी। इसको 2022 तक इसमें रहने का परमिशन भी था। फिर भी इस बिल्डिंग का कुछ पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे गिर चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आमदार गीता जैन, यहाँ की स्थानीय नगर सेविका स्नेहा पांडे, शिवसेना प्रवक्ता शैलेश पांडे, फायर ब्रिगेड की टीम, उसके साथ साथ नगर पालिका की प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ देख रही कि ये घटना क्यों हुई है और किस तरह से इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। आइए बात करते हैं यहाँ की जो विधायक हैं गीता जैन, स्थानीय विधायक, उनसे कि क्या हुआ था इस घटना के, ये घटना कैसे घटी और इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। मैडम, ये जो घटना हुई है बता सकते हैं ये घटना कब हुई और कैसे हुई, कितने लोग हताहत हुए हैं इसमें? देखिए, आज सुबह करीब करीब 11 बजे के करीब हुई है ये घटना। मुझे माहिती 11 बजे के करीब मिली है। बहुत कुछ जीवित हानि हमारे अच्छे नसीब से कि नहीं हुई। एक व्यक्ति को थोड़े से पैर में उनके स्लैब गिर गया, वो दुकान में बैठे हुए थे, तो वो व्यक्ति घायल ज़रूर हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो भी जल्दी ठीक हो जाए। बिल्डिंग का स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट 22 तक का है, इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि बिल्डिंग वालों की बेदरकारी थी। उन्होंने ऑडिट करवाया था, नेसेसरी रिपेयरिंग कराया था और उसके बाद उनको 22 तक का सर्टिफिकेट दिया हुआ था स्टेबिलिटी का। पर बिल्डिंग वाले जो भी उतरे हैं उन्होंने एक कंप्लेन ज़रूर की है कि बाजू में किसी का पाइलिंग वर्क चल रहा है, जिससे बहुत सारा वाइब्रेशन आता था और उन्होंने 2-3 बार उसकी कंप्लेन भी दी थी कि आप अब नई टेक्निक से करिए ताकि हमें वो वाइब्रेशन ना आए और हमारे बिल्डिंग को हानि ना पहुंचे। मैंने डिप्टी कमिश्नर से ज़रूर ये कहा है कि आप उसकी तहकीकात करें, जो भी दोषी हो उस पर एक्शन ले और जो भी नेसेसरी प्रक्रिया हो, जैसे अगर ये बिल्डिंग रिपेयरेबल है तो उनको 1-1.5 महीने का समय दे, बिल्डिंग रिपेयर करा ले और फिर वापस यहाँ के लोग यहाँ रहने आ सकते हैं। तब तक उन्हें टेम्पररी शिफ्टिंग दी जाए और अगर बिल्डिंग रिपेयरेबल नहीं है तो उन्हें क्या निर्णय लेना है वो ऑडिट रिपोर्ट के बाद ज़रूर से वो निर्णय लें। अरे मैडम, आप देखिएगा भाईंदर में बहुत सारी पुरानी बिल्डिंगें हैं, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए अब आप क्या कुछ कदम उठाने वाली हैं? जी हाँ, हम बार-बार हमारे लोगों से कहते हैं कि अपनी बिल्डिंग को मेंटेन करिए। एटलीस्ट हर 3-4 साल में छोटा-मोटा रिपेयरिंग या कलर करके रहेंगे तो वो बिल्डिंग की अ, उसकी जो आयु है वो लंबी हो जाती है। और ये जो धोखे होते हैं हमें, ये सालों साल जब हम कुछ नहीं करते तब ये धोखे ज़्यादा होते हैं। अगर हम बिल्डिंग को मेंटेन करते रहें तो इनकी जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसलिए लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर 2-3 साल में अपनी बिल्डिंग को रिपेयर और कलर ज़रूर कराएँ, अपनी बिल्डिंग के मेंटेनेंस का ध्यान रखें। और जो सालों साल उसका मेंटेनेंस नहीं करते तो वो कितनी भी अच्छी बिल्डिंग हो, आखिर में ऐसे ही होने के वक्त आते हैं। इसलिए अपनी बिल्डिंगों को मेंटेन करिए, समय समय पर ऑडिट करवाइए और जब आपको नोटिस मिलती है कि आपकी बिल्डिंग 30 या 40 साल पुरानी है, आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना ज़रूरी है। अभी ये ध्यान में आया कि जिसको नोटिस दी है उसके 10 या 15% लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया और बाकी लोगों ने उसको नोटिस को मुझे लगता है कि कचरे की टोकरी में फेंक दिया होगा। तो ये ना करें। अपनी बिल्डिंग देखिए, हमारी ज़िंदगी बाकी सभी चीज़ों से बहुत कीमती है और उसके लिए भी आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट समय टू समय, अगर प्रशासन ने आपको एक नोटिस भेजी है तो प्लीज़ कराइए, ताकि आप अपना जो कीमती जीवन है उससे कोई खिलवाड़ ना करें। थैंक यू सो मच। हाँ, बिल्डिंग वालों का कहना है ये जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ये जो साइट है, ये साइट के जो पाइलिंग की वजह से ही वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा पैदा होता था। और वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, वो बिल्डिंग आपको वहाँ का ही पार्ट घिरा हुआ है, जो जिससे दो लोग घायल हुए हैं और एक को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं, वो अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन क्या इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो बगल वाली बिल्डिंगों की को तकलीफ हो रही है, नहीं हो रहा? उन्होंने 2-3 बार शिकायत भी की थी, इसके बाद भी प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली थी। ये बिल्डिंग किसकी बन रही है, यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा हुआ है कि हाँ ये किस बिल्डर का प्रोजेक्ट है, क्या सर्वे नंबर है, कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन भी मीरा भाईंदर में हो रहे हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय निवासियों को तकलीफ हो रही है। हमारे साथ ये जो हादसा हुआ सुबह सुबह, यहाँ पे जो बिल्डिंग गिरी है काशी गांव में, वहाँ के रहवासी जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं। आइए जानते हैं उनसे कि पूरा मामला क्या है। सर बताइए, क्या हादसा हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से आप देखते हैं कि ये हादसा को। हम लोग को तो कुछ मालूम ही नहीं था। हम लोग तो 15 अगस्त की सेलिब्रेशन कर रहे थे घर में टीवी लगा के। जो अपना जो रेगुलर प्रोग्राम आता है राज्य का, राष्ट्र का, जो जो रहता है वो प्रोग्राम हम लोग देख रहे थे। उतने में ही थोड़ी 10:30 11 के आसपास हम लोग को ज़ोर से आवाज़ आई। आवाज़ आने के बाद हम लोग ऊपर नीचे दौड़े, किसी क्या कुछ गिरा क्या ऐसा करके। तो
पता चला कि नीचे ही गिरा हुआ है। तो जो शॉप वाले हमारे 6 नंबर शॉप से लेके 4 नंबर 3-4 शॉप के ऊपर का जो सज्जा था वो पूरा नीचे गिर गया था। तो आपको क्या लगता है किस वजह से ये हादसा हुआ? इसकी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, 2-3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो हमारे बाजू का प्लॉट का जो काम चालू है उसके कंटिन्यूस उसके जो पाइलिंग का काम चालू है उसके वजह से भी ये हादसा हो सकता है। और ये जो ड्रेनेज लाइन ये अभी रिसेंटली 1 साल पहले जो ड्रेनेज लाइन बनाया था उसमें ये लोग ने कम से कम 5 से 6 फीट का आरसीसी वर्क किया था। तभी पूरा बुलडोजर से उसको डिमोलिश करके तभी भी हम लोग उनको बोल रहे थे कि हम लोग की बिल्डिंग की सतह को लग के एकदम टच करके मत आप जेसीबी चलाओ, थोड़ा सा जो आपकी गटर की लिमिट है वहाँ से ही आप काम करो। तो उन्होंने क्या किया कि बिल्डिंग की पूरी शॉप की पूरी लाइन को पकड़ के पूरा वॉल को पकड़ के उन्होंने ये सब काम किया है। ये भी वजह हो सकती है और इसके अंदर हमको पॉलिटिकली कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये पार्टी से हुआ है या वो पार्टी का बंदा है। हमको सिर्फ हमारी फैमिली से मतलब है। ठीक है। तो अभी जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिल्डिंग पुरानी थी, इसका स्ट्रक्चर ऑडिट नहीं हुआ था हम लोग ने 2017 में 18 में इसका यानी रिपेयरिंग का काम पूरा कंप्लीट किया है। 19 में हमारी बिल्डिंग पूरी रिन्यूड करके पूरी रेडी हो गई है। उसका भी हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑडिट हम लोग के पास है, योगेश पाटिल करके जो बोरीवली के इंजीनियर है उनका पूरा स्ट्रक्चर हम लोग ने इंजीनियर ने हम लोग को रिपोर्ट दिया है उसका। कब तक का रिपोर्ट था वो? 2022 तक का रिपोर्ट है 2022 ये तक का। बिल्डिंग स्टेबल है करके। तो हम तो इंजीनियर नहीं है, हम लोग को तो उस चीज़ में पता नहीं है। अब उसने वो कौन से हिसाब से रिपोर्ट बना के दिया है या क्या हुआ है या उसके रीज़न क्या है पीछे से, या ये सब रीज़न है जो काम चल रहा है या जो काम हो गया है इसका रीज़न है, वो हमें नहीं पता प्रशासन की है। तरफ से आपको क्या सांत्वना मिली है? प्रशासन की तरफ अभी हम लोग को जितने भी अभी 2 दिन के लिए तो हम लोग को मतलब जब तक स्ट्रक्चर ऑडिट नहीं आ रहा है ना तब तक हम लोगों को 2 दिन के लिए किधर तो शिफ्ट होना पड़ेगा। तो प्रशासन को यही विनती है कि जितने भी हम लोग के जो फैमिली है हम लोग बिल्डिंग में सोसाइटी में उनको कोई एक टेम्पररी जगह दे दो। तो उन्होंने कुछ बोला है कि हाँ आपको उन्होंने यहाँ से- बोला है दिया देखिए उन्होंने बोला कि ये पहले लिस्ट निकालो पहले फैमिली का मतलब पूरा बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट है उनका लिस्ट निकालो, उसके बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या किसको देना है क्या करना है। आज मीरा भाईंदर के काशी नगर में जो बिल्डिंग गिरी थी वहाँ के स्थानीय नगर सेविका हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं उनसे। मैडम, ये जो दुर्घटना हुई आज बहुत ही दुखद घटना थी, क्या कहेंगी इसके बारे में? और कारण क्या था, अभी तक कुछ मालूम पड़ा उसका कारण? देखिए, ये जो दुर्घटना आज घटी है सुबह सुबह ये बहुत ही दुखदाई है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जान माल का कोई हानि तो अभी तक नहीं हुई है। एक दुकानदार को थोड़ा सा लगा है जो कि एडमिट है, भगवान करे वो भी बहुत जल्दी स्वस्थ होकर घर आ जाए। बिल्डिंग थोड़ी सी पुरानी है 20-25 साल, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट बिल्डिंग वालों ने किया हुआ है। जून 2022 तक इस बिल्डिंग का ऑडिट स्टेबिलिटी मतलब बिल्डिंग 2022 तक अच्छे से रहेगी, ऐसे स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी है। बिल्डिंग वालों ने थोड़ा बहुत जो कुछ क्रैक्स वगैरह पड़े थे उसका रिपेयरिंग भी करके लिया था, लेकिन ये किस कारण छज्जा गिर गया अभी इसकी इंक्वायरी होगी। बगल में एक ओपन प्लॉट है जहाँ पे बिल्डिंग की पाइलिंग चालू है, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो पाइलिंग के वाइब्रेशन से गिरा होगा। तो अभी हम देख रहे हैं अगर पाइलिंग के वाइब्रेशन से गिरा होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतना आगे निकल चुकी है फिर भी वो पुराने पद्धति से कर रहा है। और बाजू में बहुत सारी पुरानी बिल्डिंगें हैं काशी नगर में जिनको किसी को भी धोखा हो सकता है। तो हम अभी उसकी जानकारी लेने के बाद अगर वो फाइलिंग की वजह से हुआ रहेगा तो उस बिल्डर पे भी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। अच्छा मैडम, वहाँ के रहवासियों को अभी वहाँ पे रहने दिया जा रहा है, नहीं रहने दिया जा रहा है? अगर स्ट्रक्चरल रिपोर्ट निगेटिव आता है तो फिर उनके लिए क्या करेंगे आप लोग? देखिए, उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट 2022 तक है स्टेबल। इसके लिए हम लोगों ने फिर से आज ऑडिटर को उनके स्ट्रक्चरल ऑडिट वाले को बुलाया है, वो फिर से देख के एक बार जांच करके बताए। अगर वो बोलता है कि बिल्डिंग ठीक है, स्टेबल रह सकते हैं इसमें, तो जो छज्जा गिरा है उसकी रिपेयरिंग करके छोटी मोटी जो रिपेयरिंग रहेगी उसके बाद लोगों को अलाउड करेंगे। क्योंकि जब ऑडिट बोल रहा है कि स्ट्रक्चर सही है तो खाली करने का या डेमोलिश करने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर ऑडिट रिपोर्ट में आता है कि ये धोखादायक बिल्डिंग है, इसको डेमोलिश करना पड़ेगा, तो हम लोग MMRDA की तरफ से जो BMC के पास रूम्स है जहाँ पर रोड बाधित लोगों को रूम दिया जाता है उसमें हम इनकी व्यवस्था करेंगे जब तक कि इनका कहीं कुछ तैयारी नहीं हो जाती।
तो ये थी यहाँ की स्थानीय नगर सेविका, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि किस तरह वहाँ के रहवासियों को रखा जाएगा जब ये बिल्डिंग का रिपोर्ट निगेटिव आएगा, और बिल्डिंग के गिरने का क्या कारण था ये भी इन्होंने बताया है। सर, आज की जो घटना हुई, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आज जो घटना हुई वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई और यहाँ पर आनंदनगर ये बिल्डिंग में अचानक दुकान के बाहर का जो छज्जा था वो गिर गया, और जिससे कि एक व्यक्ति के पैर में चोट लगी, हताहत हुआ। उसको तुरंत हम लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। पैर में चोट आई है, हालांकि ज़्यादा चोट नहीं है, ये भगवान की कृपा है। और जबकि सोसाइटी वालों ने वहाँ पर जो स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो दिखाई, वो अभी 2022 तक उस बिल्डिंग की स्टेबिलिटी रिपोर्ट सही है। तो ये जो हुआ, बिल्डिंग वालों का, यहाँ के रहवासियों का ऐसा कहना है कि आनंद नगर ए बिल्डिंग के बगल में एक जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहाँ पे पाइलिंग का काम चालू है। तो पाइलिंग का काम जिस हिसाब से हो रहा है, ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, जिसकी वजह से झटके लगने की वजह से बिल्डिंग दहल जाती थी, हिलती थी, और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है, ऐसा बिल्डिंग वालों, यहाँ के स्थानिक रहवासियों से का कहना है, जिसकी शिकायत भी उन्होंने कई बार बिल्डर से किया था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और ऐसा है तो आने वाले समय में हम आयुक्त महोदय से हमने बात किया है, सारे अधिकारियों से बात किया है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई भी काम होना चाहिए, उसे अपने बगल के लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना चाहिए। और मैंने ये मांग की है कि इस पर अगर किसी भी तरह से कोई भी लापरवाही बरती गई है तो उस बिल्डर पर तुरंत कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों का क्या, जो यहाँ पे रह रहे थे, अभी उनके साथ क्या, कहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, क्या डिसीजन लिया जा रहा है? देखिए, अभी हमने तुरंत यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल ऑडिटर है उनको बुलाया गया है। इस बिल्डिंग की अभी हालात क्या है, कितने इसमें रहने लायक है या नहीं है। अगर रहने लायक स्ट्रक्चरल ऑडिटर की रिपोर्ट आएगी तो बिल्डिंगों को, जिस पार्ट को कहेंगे उसको रिपेयरिंग करके उसमें हम उनको फिर से रखेंगे। और अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो अभी फिर बिल्डिंग को डेमोलिश करके फिर लोगों को नया बिल्डिंग बना के वहाँ पे बनाया जाएगा। लेकिन अभी जो लोग हैं उनको हम लोग यहाँ पर जो MMRDA की बिल्डिंग है वहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए हमने आयुक्त से निवेदन किया है, और हम उनको वहाँ पे MMRDA की बिल्डिंग में ट्रांसफ़र करवाएंगे। और उनको हर तरह से आज पूरे हमारे जो भी नगर सेवक हैं, यहाँ के शिवसेना के सभी पदाधिकारी, सुबह से लेकर हम लोग लगे हुए हैं उनके सेवा में, उनकी सुविधा को देने के लिए। लोग बहुत ही दुखित है। आज 15 अगस्त का दिन है, सब झंडा वंदन कर रहे थे और अचानक ये हादसा हो गया। लोग बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं। हम उनके सारे दुख में, उनके पीड़ा में हम पूरी तरह से, वो हमारा परिवार है, परिवार की तरह हम उनके लिए है, उनका हर सुविधा उपलब्ध करा के देंगे। हमारे साथ यहाँ पे मनसे के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे। सर, ये जो अप्रिय घटना हुई है, क्या कहना है इसके बारे में, और किस तरह से आप यहाँ के जो रहवासी, जो उस बिल्डिंग के रहवासी, उनको न्याय दिलाने के लिए आगे आएंगे? देखिए, ये जो पहली बात तो ये आज स्वतंत्र दिन है, 75वां साल है। अपन 75वां साल में जो विकास है वो विकास कहाँ गायब हुए गया, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके अंदर मीरा भाईंदर महानगर पालिका भी है। यहाँ के स्थानिक जो प्रशासकीय अधिकारी है या पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता लोग हैं, आमदार हो, खासदार हो, लोक प्रतिनिधि है, उनका भी ऐसी चीज़ की ओर मीरा भाईंदर पे ध्यान नहीं है। आप अगर देखेंगे तो 1 महीने में मीरा भाईंदर में 4 घटना हुई है, बराबर कि नहीं? तो 4 घटना में तो अब तक मीरा भाईंदर महानगर पालिका और प्रशासकीय अधिकारी और जो अपने सत्ताधारी लोग हैं वो क्या सोए है क्या? ये मेन तो सब जनता को एक सवाल मन में है। तो ये जो बिल्डिंग का ऑडिट है, जुलाई 2022 तक स्ट्रक्चर ऑडिट उसका ओके है। बाजू में एक विकासक बिल्डर का एक पाइलिंग का काम चालू है, उसके अंदर बड़े बड़े मशीनरी ओके, उसकी खुदाई चालू है, उसका भी उसको बिल्डिंग को इफेक्ट गिर रहा है। ये कहाँ ना कहाँ तो महानगर पालिका के अधिकारी या जो ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा मुद्दा है मीरा भाईंदर में, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, हम लोग को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तो और हमारे राज साहब उसके तो खिलाफ ही है, लेकिन क्या करें, हम तो सत्य में नहीं है। जो सत्य में शिवसेना, भाजपा, वो लोग तो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। अभी सब जितने भी नेता लोग उनके ही लागे बंद हैं, अधिकारियों के पत्थर के नीचे हाथ हैं, तो उसके बाद हाथ की से हम तो रोड पे लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो ऐसा तो मीरा भाईंदर में बहुत सारे बेकायदेशीर बांधकाम चालू है, उसके अंदर आयुक्त या प्रशासकीय अधिकारी कुछ कर नहीं रहा है। जब हमारी सत्ता आएगी तब आप देखिए, तभी हम आपको उसका आंसर देंगे मीरा भाईंदर में क्या होता है वो।
तो जैसा कि आपने सुना गीता जैन को कि उन्होंने 3-4 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि आप किस तरह से इस तरह की होने वाली अप्रिय घटनाओं को, आकस्मिक घटनाओं को रोक सकते हैं। कैमरामैन शत्रुघ्न के साथ मैं पीयूष सिंह, राष्ट्रवाद न्यूज।